आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा बाज़ाब्ता इजलास से पहले आज ही 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। मुज़ाकराती इजलास में तहरीक इंसाफ का 2 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स मगर शराइत लिख कर देने के लिए इमरान खान से एक और मुलाकात कराने का मुतालबा। इजलास के बाद जारी किए गए मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि कमेटी के सरबराह उमर अयूब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नजर पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा किया गया ताकि हकायक पूरी तरह सामने आ सकें। तहरीक इंसाफ कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। हुकूमती कमेटी को आगाह किया गया कि इमरान खान ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाजत दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनसे हदायत बहुत जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ कमेटी ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड्स बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिए जाएंगे। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से यह भी तय पा गया कि तहरीक इंसाफ कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इस नशिस्त के बाद इमरान खान की जेल में मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है और इस गुफ्तगू में इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। इस दौरे हुकूमत में शख्सी आज़ादियों के खात्मे और बुनियादी कानूनी हकूक की पामालियों ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और मुआशी निज़ाम को भी दरम भरम कर दिया है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। काजी फायज ईसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है। इमरान खान का कामिल यकीन है कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला उनके खिलाफ आएगा। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए और सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे। इससे मुतल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलाते ज़र के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी है और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बॉयकॉट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि मुझे बिल वास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए और इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी रिहाई की बात नहीं करना चाहिए। हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो सीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवम्बर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो तो लाल से काम लेगी। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबात का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे, लेकिन हम नहायत संजीदगी से इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज स्पीकर साहब ने आगाह किया कि बड़े दिल खोल के बातें की गई हैं नशिस्त के अंदर, गो के बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, यकीनन आपको भी हुआ होगा कि तहरीक इंसाफ एक और हफ्ता जो है मिस कर गई है, तहरीरी मुतालबात आज लेकर नहीं आई अपने साथ। जी, हमारी तवक्को तो यही थी कि आज हस्बे वादा तहरीरी तौर पे जो है वो अपनी डिमांड्स जो है वो PTI के दोस्त लेके आएंगे और फिर हमारा ये ख्याल था कि उन डिमांड्स के ऊपर हम अपनी डिस्कशंस करेंगे अपनी लीडरशिप से, अपनी पार्टी से, और उस पर हम भी उनको तहरीरी तौर पे ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो मुमकिन है और कौन सी चीज़ जो है वो नहीं है। उसके ऊपर फिर डिबेट होगी। तो उन्होंने वैसे अपने मुतालबात की बात तो की, उन्होंने कहा कि जी हम अपने
तमाम वर्कर्स की जो है वो रिहाई चाहते हैं, और दूसरा है कि जुडिशल कमीशन का क्या हम चाहते नहीं हैं। मगर राना साहब क्या 9 वजह मई और होगी, आपको अभी 26 तक क्या समझ आई है? क्योंकि पिछले एक नवंबर हफ्ते से के तो बहुत सी वाक़या। मुलाकातें हुई हैं, आपके नजदीक क्या वजह होगी कि ये तहरीरी तौर नहीं, पर नहीं लेकर आए? उन्होंने उन्होंने हमें यही कहा कि अभी हमें फर्दर कंसल्टेशन विद पार्टी लीडर इमरान खान साहब की हमें ज़रूरत है। तो एक तो वो चाहते हैं कि तमाम मेंबर्स की मुलाकात हो। इसमें मेरा ख़्याल है हामिद ख़ान साहब अभी बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी भी एक जो है वो वजह हो सकती है। और लेकिन उन्होंने बज़ाहिर यही कहा कि हमें फ़र्दर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, और नेक्स्ट वीक में जो है वो हम इंशाल्लाह जो है ना अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना वो पेश कर देंगे। राना साहब, आज खान साहब ने फिर ये दावा किया है कि मुझे बिल वास्ता तौर पे बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, और मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि पहले मेरे असीर और कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए और उसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की जाती रही, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। ये बिल वास्ता पेशकश अब आप लोग भिजवा रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि ये कोई भी नहीं भिजवा रहा, और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा, ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं, और अपनी सियासत को तवाना, ताकतवर और यानी जो है वो अपने बेहतर करने के लिए वो इस किस्म की जो है वो एक बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है वो यहाँ पे जेल में रहने पे बज़िद हूँ अपने मौक़िफ़ की खातर, जबकि मुझे ये ऑफ़र्स हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनको को ऑफ़र की है। ताज्जुब की बात है कि मुझे तो लगा कि शायद गंडापुर साहब अभी पिछले हफ्ते ही 1.5 घंटा 1-on-1 नशिस्त करके आए, जबकि ये पूरी कमेटी के मेंबरान पहुंचे हुए थे जेल, उनको अंदर नहीं जाने दिया, पहले गंडापुर को जाने दिया। और गंडापुर साहब के आपको पता है हायर कॉन्टैक्ट्स, तो वो खुद हमें इंटरव्यू में भी उसका बड़ा दावा कर चुके हैं कि मेरे हाईएस्ट लेवल तक अस्करी कॉन्टैक्ट्स हैं। आज उन्होंने ना की ना हाँ की, उन्होंने कहा कि अभी नहीं बता सकता। तो और खान साहब बार बार एक हफ्ते से बज़िद हैं कि मुंतकिल नहीं हूँगा बनी गाला। तो ये बात भी हो रही है राना साहब कि शायद अगर उनकी रिहाई के अहकामात आ गए तो एक बहुत बड़ा हजूम और पाकिस्तानी और कौम जो है वो अडयाला जेल के बाहर पहुंच जाएंगे। तो हुकूमत चाहती है कि खामोशी से पहले उनको मुंतकिल किया जाए और फिर ऐसा कोई काम हो। नहीं, गवर्नमेंट की कोई ऐसी सोच नहीं है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई किसी एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर जेल में नहीं है, वो जुडिशल कस्टडी में है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, और उन मुकदमात जो है वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, और वो बेल पे जो है वो रिहा हो सकते हैं, और अदालत ही रिहा कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी की बेल जो है वो ले। वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो तरीक़ाकार एक है अदालतों का, वो उसके मुताबिक ही होना है। तो वो एक किस्सा हो गया। सो सर, दूसरा किस्सा भी तो अदालतों की नजरिए है। आज भी बानी पीटीआई ने कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता ना करने की हिदायत जारी की है अपनी टीम को। और फिर पीटीआई ने यह भी कहा कि खान कह रहे हैं कि मेरे कारकुनान की रिहाई तक मैं अपनी रिहाई नहीं चाहता। यह आपको आज कन्वे हुआ? क्योंकि आज भी खान ने यही कहा, बार बार वही बात दोहराई है कि DGISPR की 9 मई की सरन गलत बयानी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखिए इसमें जो है वो ये तो फिर कहने की बातें हैं ना कि जी कारकुनों को पहले रिहा करें तो फिर उसके बाद मैं रिहा होऊंगा, उससे पहले मैं रिहा नहीं होऊंगा। तो जब मामला ये है कि कारकुनों के भी केसेस अदालतों में है, उनका केस भी अदालत में है, ये तो अदालतों को मालूम है ना कि यह अदालतों से फैसला होगा कि किसकी बेल होती है, किसकी नहीं होती है, किसकी पहले होती है, तो ये जब किसकी बात आज बाद में होती है। जबानी तौर पे की पीटीआई ने, आप लोगों ने यही जवाब दिया कि भाई अदालतों का मामला है? नहीं, हमने उन्हें जवाब तो इसलिए नहीं दिया कि जब वो तहरीरी तौर पे हमें अपनी डिमांड्स देंगे तो हम भी इन ब्लैक एंड वाइट उनको जवाब देंगे, उनके सामने जो है वो चीज़ रखेंगे। और सर, ये आज ये साहबजादा हामिद रजा ने भी बाहर आकर कहा है कि हुकूमती कमेटी के चंद मेंबरान की तरफ से इशारा दिया गया है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की ताईद हासिल है और इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड लिया गया है। क्या ये बात हुई है मीटिंग में?
नहीं देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने जब कमेटी जो है वो तरतीब दी है तो उन्होंने अपने अलाइज को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी अगर एतमाद में लेना मुनासिब समझा होगा तो ज़रूर लिया होगा। पार्टी लीडर से इजाज़त, मशावरत, रहनुमाई जो है वो ली होगी। तो जो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इन आइसोलेशन तो हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। राजा सलमान अकरम साहब ने, क्योंकि वो पिछली मीटिंग में नहीं थे, वो आज थे, उन्होंने बात की। उमर अयूब साहब ने बात की, अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की। सब ने बड़ी मुस्बत बात की डायलॉग के हवाले से कि हमें जो है वो मुल्क की, कौम की बेहतरी के लिए जो है वो मामलात को टेबल पे जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे ज़्यादा मुस्बत बातें की। तो हमें उन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी ठीक है, अगर बानी पीटीआई या बाहर मीडिया में कोई अगर बयान दिया जाता है तो वो बाज़ औक़ात जो है वो एक माहौल की ज़रूरत भी होता है। नहीं, वो तो सही है, मगर मुल्क के लिए मुस्बत और जमहूरियत के लिए मुस्बत बातें, वो उसकी उसकी तशरीह इनके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। सर, आज जो 19 कारकुनान की माफ़ी अमल में आई है, इसे आप मुज़ाकराती सिलसिले की कड़ी के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका मुज़ाकरात से कोई कंसर्न है। वो एक उनका अपना जो है वो यानी सज़ा और जज़ा का सिस्टम है। और जब इन लोगों ने जो है वो, इनका जुर्म भी माइनर था, 2-2 साल इनको सज़ा थी, और उन्होंने जब तहरीरी तौर पे आर्मी चीफ से जो है वो माफ़ी मांगी कि उनसे गलती हुई है और उनको उनका जुर्म जो है वो उनको माफ़ कर दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक गुड जेस्चर है आर्मी की तरफ से कि उन्होंने जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उनकी जो है वो बकिया सज़ा जो है वो माफ़ कर दी। जबकि आप सोचें कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि कोई इतनी बड़ी पेशरफ्त नहीं है। ताज्जुब हुआ सर, पीटीआई के 19 कारकुनान को ये फौजी अदालत से सजाएं माफ़ कर दी गई हैं, लेकिन दीगर आपके 67 दरख्वास्तें हैं जो दायर की गई थी। अब तक तो 19 की कबूल की गई हैं, 48 अभी तक फैसले के लिए ज़ेर इल्तवाएं। गुड जेस्चर है, शायद 48 की भी रहम की अपीलें मंजूर हो जाएं ताकि आगे बढ़ सकें यूनिटी की खातिर, माफ़ी के जज्बे के हवाले से। देखिए, जब एक जो है वो ऑफेंडर या मुजरम जो है वो किसी भी एपेलेट अथॉरिटी को मर्सी पिटीशन करता है तो उसमें तो फिर बड़ी से बड़ी सज़ा भी जो है वो माफ़ जो है वो की जा सकती है। तो जब ये जो पिटीशंस की गई हैं तो ये मेरा ख्याल है कि ये मर्सी पिटीशन का दर्जा ही रखती हैं कि जब एक मुलज़म जो है वो अपनी गलती भी तस्लीम करे और उसके बाद जो है वो मर्सी क्लेम करे। इसमें मेरा ख़्याल है कि इस साल जो DGPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जुमला कहा था कि 9 मई के वाक़यात पे जो है वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगी जाए तो फिर आगे बात हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि उससे भी जो है वो यही मुराद था, क्योंकि PTI ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो अग्रेशन शो किया ना, वो फिर जो है वो कोई अच्छा अमल नहीं था। कि एक तो उन्होंने जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए, उनके घरों को आग लगाई और उल्टा ऊपर से कहा कि जी ये तो आग आपने खुद लगाई है, ये तो फॉल्स लेग जो है वो ऑपरेशन था। और फिर ये लोग जिनको सज़ा हुई है, जिनके ऊपर जिनको अब जो है वो ओन कर रहे हैं, उनको जो है वो अपना वर्कर कह रहे हैं, इनके मतलब उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे लोग ही नहीं हैं, ये तो प्लांटेड लोग थे तो जिन्होंने ये काम किया है। तो ये चीज़ जो है, ये भी जो है वो कोई उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई पॉजिटिव नहीं है ये, और इसका उन्हें नुकसान पहुंचा है। सर, राणा साहब, आज भी इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत अदलिया का गला घोंटा गया, और फिर उन्होंने ये भी कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि आज भी PTI के बानी का कोई बयान नशर करना, पाबंदी, शक्ल दिखाना, पाबंदी जिसकी मजम्मत करते हैं, चाहते हैं मीडिया पर दबाव कम हो। क्या आज ये बात उन्होंने अंदर की है?
देखें, वो जो बातें करते हैं वो सारी बातें जो है वो मीडिया की देने तो बनती हैं। अब आप देखें ना, आप डिस्कस कर रही हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो ये कौन सी पाबंदी है ये? नहीं, वो तस्वीर और वीडियोस नहीं चला सकते ना, उस पे एक्सेप्शन ले रहे हैं कि ये बात पाबंदी हटाए हुकूमत। ये बात उन्होंने अंदर की है। ये नहीं, अंदर नहीं की उन्होंने। कमेटी ने जो हमारे सामने, खैर आज तो उन्होंने कोई मुतालबा रखा ही नहीं, सिर्फ ज़ुबानी बात हुई है, हाँ, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं आया। दिलचस्प बात है। और सर, पीर को फिर 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला मुतवक्के है। बहनों समेत इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये वही फैसला आएगा कि जो पहले 4 फैसले मेरे खिलाफ आए हैं, वैसे ही फैसला होगा। पीर को अगर ये सजा हो जाती है, आपको लगता है मुज़ाकराती ये तमाम तर सिलसिला मुतासर तो होगा? मेरा ख़्याल है कि मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मुज़ाकरात में कोई चीज़ तय नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो अपने मौक़े पे हैं, गवर्नमेंट अपने मौक़े पे है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। ये तो कोई तय नहीं हुआ कि जी मुज़ाकरात अगर होंगे तो ये जो चीज़ें जो हैं ये इनमें पेशरफ़ नहीं होगी। हालांकि देखें ना, उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की, ये रेमिटेंस को रोकने की कॉल दी है, आप लोग भी तो रिएक्ट हमने नहीं तो कर रहे। कभी उनसे मुतालबा नहीं किया कि आप इसको जो है वो आप वापस लें। ना उन्होंने वापस लिया है। और सर, इमरान खान का ये कहना कि तहरीक इंसाफ का अब वक्त आ चुका है, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्या आप ये बात अंदर से तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात की मेज पर इतने मुस्बत अंदाज में बैठे हुए हैं, जो खान दावा कर रहा है कि अब ये ताकत है और इसे कोई रोक नहीं सकता अब? नहीं तो फिर अगर उनका वक़्त आ गया है, वो ताकत है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, फिर उन्हें मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर तो आ जाए ना, वैसे ही आ जाएं फिर वो। हम्म। बिल्कुल, हम किसी ऐसे प्रेशर में बात नहीं कर रहे। हम तो ये समझ के बात कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है वो इन डायलॉग नहीं चल सकता, इन डेडलॉक नहीं चल सकता। उसने थ्रू डायलॉग ही चलना है। एक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुनियादी तकाजा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो आपस में जो है वो डायलॉग करें। ये हमारा स्टांस उस वक्त भी था जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी था जब हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे थे, और उस वक्त भी हमने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो इस बात की ऑफ़र की थी, जिसे इन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था। राना साहब, अभी मसला ये है कि एक तो दूसरा फरीक जिसके साथ आप ये नशिस्त बनाए बैठे हैं, वो दावा कर रहा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है, गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। क्या अब इस बयानिए को रद्द करने का नंबर 1 आप मुतालबा इनसे करेंगे? सोशल मीडिया अकाउंट्स को ख़त्म करने का या स्लो डाउन करने का मुतालबा करेंगे? बिकॉज एक तरफ वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जो वो चाह रहे हैं आपसे कि खान को रिहा करो, आसिरान को रिहा करो, वो आपके बस की बात नहीं है। नहीं, ये तो उनका बयानिया है ना, ये उनकी तकरीरें हैं। तो मुज़ाकरात में कोई ये शर्त ना हमने रखी है ना रखी जा सकती कि जी आप अपनी जो है वो स्पीचेस जो है वो बंद कर दें, मीडिया में बयान देने बंद कर दें, आप बात करनी बंद कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो उनका जो है वो पॉलिटिकल मंत्रा है, बयानिया है, वो तो उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। तो उनका जब ये कहना होता है कि मुशर्रफ दौर में भी फ़ौज की मुदाखलत पे हम तरकीद करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस किस्म की जबर फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा, दिस इज़ नॉट बॉदरिंग यू, आप कहने लगे रहो। नहीं तो मामला ये है कि फिर इसके जवाब में जो है वो फौजी इनको लेके आई, इस्टेब्लिशमेंट ही इनको लेके आई। एक प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ, और धरनों से बात शुरू हुई, और फिर आगे इनको 17-18 में जब मुल्क जो है वो तरक्की की शाहराह पे जो है वो आगे बढ़ रहा था, और एक तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा था, तो इस प्रोजेक्ट ने जो है वो मुल्क का बैठा दिया। ये तो तकरीर है ना जी, वो अपनी करेंगे तो हमारे पास अपनी है,
लेकिन मुज़ाकरात का इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है। मुज़ाकरात में जब बैठ के बात होनी है तो वहाँ पे ये बातें नहीं होनी, ये तकरीरें नहीं होनी वहाँ पे। बट रियलिस्टिकली सर, मैंने जिस तरह का देने को नहीं है ना आपके पास, आपने कहा जुडिशियल मैटर्स हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर तो हमारी है नहीं, मगर आज उनने अंदर शायद ये भी मुतालबा किया है कि मजीद और मुकदमात ना बनाए जाएं हमारे बंदों पे। ऐसा ही है, इसको तो रोक सकते हैं आप लोग? नहीं, ये मुतालबा ज़रूर करेंगे वो, लेकिन ये खैर आज नहीं बात हुई इसके ऊपर, हुई है तो वो हो सकता है वो मुतालबा करें। आज नहीं हुई इस पे बात? नहीं, आज इन्होंने ये बात नहीं, क्योंकि आज उन्होंने हमें कोई चार्टर ऑफ डिमांड तो दिए नहीं है। और ये ताजुब हुआ कि ये बात भी नहीं फिर अंदर की सर। और डोनाल्ड ट्रंप से अब वो यही तवक्को कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। जो बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर खान साहब कह रहे हैं हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, तो एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूट्रल रहे। फॉरेन ऑफिस भी पिछले एक हफ्ते से गौर फिक्र कर रहा है कि ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी, हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी हुकूमत को इस हवाले से आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप न्यूट्रल रहे? जी बिल्कुल, कोई जो है वो दो मुल्कों के तल्लुकात जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं होते। ना पहले उन्होंने कोई जानबदारी की है, ना पहले उन्होंने खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए कोई अमल किया है, ना उन्होंने अब करना है। ये खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है कि उस वक्त भी उन्होंने इख्तियार किया था कि जी मेरी हुकूमत को अमेरिका ने ख़त्म किया है, तो अब वो और तरह की तवक्को उनसे कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। और राना साहब मुझे ये बताइए दीजिएगा, एक तो 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत भी मुकर्रर कर ली है केस की। अगर ये रिवर्स हो जाए, सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, आप वकील भी हैं, पूरे प्रोसेस को भी जानते हैं, आप लोगों ने चैलेंज भी किया था इजाजुल एहसन लेड बेंच के फैसले को। अगर ये रिवर्स हो जाए, क्योंकि सबजुडिस मैटर है मगर कन्विक्शंस भी आई हैं और माफियाँ भी आ रही हैं साथ साथ, तो क्या होगा फिर? क्या स्टेटस होगा एग्जैक्टली? नहीं नहीं नहीं, ये रिवर्स नहीं होगा। ये बड़ी वाज़ेह कानूनी पोजीशन है कि मिलिट्री एक्ट में सिविलियंस का जो है वो ट्रायल हो सकता है, और ये 1952 से ये ट्रायल हो रहे हैं। इसके ऊपर मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि ये हो सकता है। ये किसी सिविलियन के ऊपर कोई फ़ौजी अदालत बना के कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। ये मिलिट्री एक्ट एक वैलिड लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। उसमें ऑफेंसेस की जो है वो नोयत बयान की गई है। उस नोयत का कोई ऑफेंस करेगा, वो सिविलियन भी होगा, तो वो ट्रायल उसका जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। ये इन्होंने उसमें दर्ज जराइम जो हैं उनके मुताबिक इन्होंने जो है वो 9 मई को इन्होंने ये जुर्म किया है। तो इसलिए ये एक रूटीन का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मामला है कि उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो होगा। आर्मी एक्ट ऐसा ही एक्ट है जैसे ड्रग एक्ट है, कस्टम एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट है, तो उनके मुकदमात जो है वो नहीं अदालतों में चलते हैं ना। जी, तो इसमें मगर सर कोई वो ऐसी एक गुंजाइश नहीं है। अब अलग इशू बन जाता है ना कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कौन सी शिक के तहत ये हो रहा है, ये नहीं बताया गया। आपके पास एंटी टेररिस्ट कोड्स हैं, उनको जी इस्तेमाल जी, नहीं वो किया गया। शिक बड़ी वाज़ेह शिक है। 2(1)D की बात शिक कर रहे हैं। उसका सेक्शन 2(1) है, बिल्कुल क्लॉज डी है। 1967 से जो है ये इसके तहत लोग जो है वो ट्रायल हो रहे हैं। मगर सर तो आपको ये जो कहना है ना कि ये फौजी, यानी ये कहना कि जी फौजी अदालतों में इनके मुकदमे, ये गलत है। फौजी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाए गए, ये मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमे चले हैं। मिलिट्री एक्ट एक वैलिड जो है वो लेजिस्लेशन ऑर्गन है, तो ये वैसे ही बात ही गलत है कि जी फौजी अदालतों में केस चलाए गए। सो सर ये भी मुमकिनात में से खारिजुल इम्कान तो नहीं कर सकते कि डायलॉग भी चलता रहे और इमरान खान को भी ट्राई किया जाए मिलिट्री कोर्ट में? देखिए जी, डायलॉग एक अपनी जगह पे एक अलग चीज़ है। बाकी जो एक कोई अगर जुर्म सरजद हुआ है तो उसका ट्रायल जो है वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल उनका खारिजुल इम्कान नहीं है, अगर वो चलना है तो वो चलेगा? जी बिल्कुल, वो खारिज इम्कान नहीं, और इसका इससे कोई तल्लुक भी नहीं है। इंटरेस्टिंग सर। और फैज हमीद के वादा मांग गवाह बनने के हवाले से आपके आपके क्या खबर है आपके पास सर? बिकॉज पहले ये महसूस हुआ कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, बहुत देखिए, नहीं वो वादा माफ गवाह बन ही नहीं सकते। यानी ये तो बगैर सोचे समझे जो है ना ये तबसरे किए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि
फैज़ हमीद साहब वादा माफ़ गवाह अगर बने तो फिर सबसे पहली बात तो यह है कि उनके ऊपर केस ख़त्म हो जाएगा। वादा माफ़ वही होता है कि दो आदमियों ने मिलकर जुर्म किया, एक आदमी पकड़ा गया, उसने कहा कि जी मुझे माफ़ कर दें, मैं गवाही दे देता हूँ, आप दूसरे मुलजिम के ऊपर जो है ना वो मुकदमा चलाएं। तो क्या फैज़ हमीद साहब के केस में ये पोजीशन है कि उन्हें जो है वो माफ़ किया जा रहा है और उनकी गवाही लेके जो है वो किसी और के ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा? और वादा माफ़ गवाह उस केस में होता है जिसमें कोई एविडेंस ना हो, और वो बंदा जो है, जो मुलज़म जो है या वन ऑफ अक्यूज़ जो है, वो अपनी माफ़ी की गारंटी के ऊपर वो अपनी जो है वो गवाही दे। तो इसमें इस केस में तो ऐसी सूरत ही नहीं है। फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो चार्जेस, उनको चार्जशीट किया गया है, हाँ, उनके खिलाफ एविडेंस जो है वो पेश की गई है, अब तो उनको वादा माफ गवाह कैसे बना दिया जाएगा? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सर। अहम तरीन ये महीना है, मगर आपको रियलिस्टिकली जिस ये पेस पे चल रहे हैं, माजरत अभी उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा धक्का स्टार्ट लग रहा है सिलसिला पूरा। ये 31 तक इनका आपको लग रहा है ये मुज़ाकराती नशिस्त जो है एक किसी मुस्बत इख्तिताम तक पहुंच जाएगी? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर 31 जनवरी तक इसमें कोई पेशरफ्त हो गई तो फिर इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वैसे जो है वो विद इन ए मंथ मुश्किल है कि सारे मामलात का अहाता नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। और इस दौरान सर आप पैदर पे नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद में लेते चले जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट? जी बिल्कुल, हम एक लफ्ज़ जो है वो अपनी पार्टी लीडरशिप की अप्रूवल या उनको एतमाद में लिए बगैर जो है वो नहीं कर सकते, ना करेंगे। और द सेम इज़ द पोजीशन विद पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेम एंड इज़ आई द गेट टू पोजीशन पीपल्स विद पार्टी, द क्योंकि पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि इमरान खान का ये मानना है कि अब तो इरेलेवेंट हो गए मियां साहब, 12वें खिलाड़ी हैं सियासत के। देखें जी, ये तो फिर लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो फारिग हो चुके हैं सियासत से, क्योंकि उनको उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। आप अभी बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, सख्त नाराज है सर। इंटरनेट के ऊपर पहिया जाम जो आपने लगाया हुआ है, सख्त नालाएं हर सतह के ऊपर बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नीचे तक, सेनेट, स्टैंडिंग कमिटीज, नेशनल असेंबली, बिलावल भुट्टो, हर जगह बात करें। गो के पीटीए के चेयरमैन कहते हैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करके कि वजारत दाखिला और हुकूमत जो है वो इंटरनेट बंद कराने के अहकाम देते हैं और मैं तो कर देता हूँ। बस ठीक है, वो अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करने के लिए या करवाने के लिए वो ये बात हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन इससे वो बरीउल ज़िम्मा होंगे नहीं। किसकी जिम्मेदारी, किसके अहकाम पे वो इंटरनेट बंद करते हैं सर? बस बात ये है कि जो भी मामला है वो फायरवॉल के लगने का या जो भी मामला है उसकी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत पे है ना। तो हुकूमत पे जो ज़िम्मेदारी है, तो हुकूमत का कोई भी अलाई या इवन पीपल्स पार्टी वो सिर्फ ये बयान देने से तो अपने आप को अलहदा नहीं कर सकती। तो अगर कोई ये ज़िम्मेदारी है तो उसमें वो भी शामिल है। पीपल्स पार्टी का भी मुकम्मल तौर पे पुरसा है इस सिस्टम में, जिधर इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ अपलोड भी नहीं हो रहा, ना डाउनलोड हो रहा है। देखिए जी, मामला ये है कि अगर ये बहुत बड़ा अगर है कि अगर ये इंटरनेट के स्लो होने में अगर हुकूमत का कोई अमल दखल है तो उस अमल दखल की ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी ये बयान दे के जो है वो उस ज़िम्मेदारी से जो है वो अलहदा नहीं हो सकती। वो उतनी ही ज़िम्मेदार है जितने हम ज़िम्मेदार हैं। और अगर इंटरनेट के स्लो होने की वो वजूहात हैं जो आईटी मिनिस्ट्री बता रही है कि ये एक कोई करेक्शन का अमल है, उस वजह से जो है ये थोड़े वक्त के लिए ये मुश्किल पेश आ रही है और इसको हम ग्रेजुअली ठीक कर रहे हैं, तो उस अच्छाई में या उस बेहतरी लाने में भी जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट से भी हम पीपल्स पार्टी को महरूम नहीं कर सकते। तो अब पीपल्स पार्टी क्या पॉलिटिक्स कर रही है? दे प्लेइंग टू द गैलरी राइट नाउ। जी बिल्कुल, ऐसे बयानात जो हैं उनका इसके अलावा कोई और मसरफ नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। दिलचस्प सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून बड़े वाज़े तौर पे इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। देने को जुडिशल मैटर्स में ज़्यादा नहीं है। टॉक टॉक फाइट फाइट एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है। सीम्स बोथ द पार्टीज आर वेरी मच इंडल्जिंग इन द सेम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। इजलास के एलामिये के बाद यह कहना गलत ना होगा कि आज की इस नशिस्त से इमरान खान से एक और मुलाकात का मौका फराहम करने के मुतालबे के अलावा कुछ बरामद नहीं हो सका, मगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शराइत लिखकर हुकूमत को पेश करने पर तकसीम दिखाई दी है। मुरय्यूब और साहिबजादा हामिद रजा ने तहरीरी तौर पर कोई नुक्ता सामने रखने से इंकार कर दिया और इन अरकान की जानिब से यह मौकफ अपनाया गया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के दौरान मिसाक मुईशत या कोई और नुक्ता सामने लाती है तो तहरीक इंसाफ भी अपना मौका पेश कर देगी। मगर ताजुब यह है कि पहली मुज़ाकराती नशिस्त के 9 दिन बाद आज दूसरा दौर हुआ और इन 9 दिनों में 5 मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वकला और फैमिली ने इमरान खान से मुलाकात की है। 26 दिसंबर को वजीर आला गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की। फिर 27 दिसंबर को साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, रसद कैसर और अलामा नासिर अब्बास ने इमरान खान से मुलाकात की। ये सब लोग मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। 30 दिसंबर को अलीमा खान और फैसल चौधरी की मुलाकात हुई खान साहब से और 31 दिसंबर को बुशरा बीबी, फैसल चौधरी, एजाज भुट्टर समेत दीगर लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई। और इसके बाद आज सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है। लेकिन इन मुलाकातों और 9 दिन गुजरने के बावजूद आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को एक और मुलाकात की जरूरत पड़ गई। हालांकि आज ही इमरान खान ने जेल से मुज़ाकराती कमेटी के लिए हदायत जारी करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई पर किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए। हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठाने वाली तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती नशिस्त से पहले हुकूमत को टाइम फ्रेम भी दे रही थी और डेडलाइंस भी। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। तो खान साहब ने कल बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इसका टाइम फ्रेम होगा, ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है। हम इतने बेवकूफ या बच्चे कोई नहीं है। सर, इमरान खान कितना वक्त देने को तैयार है इस बैठक को? कोई नहीं देने को तैयार थी, मतलब 15 जनवरी तक होना चाहिए। और आज ही साहबजादा हामिद रजा ने यह इंकशाफ फिर से किया कि मुज़ाकरात को मुख्तदर हल्कों की ताईद हासिल है। उसका मैंडेट हासिल है। इस मुज़ाकराती कमेटी को आप क्या समझते हैं? उनकी तरफ से, कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया और मेरा ज़ाती का भी गुमान भी यही है कि जाहिर है वहाँ से उनकी ताईद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन पर डेडलाइन भी, तहरीरी शराइत से इंकार भी और मुज़ाकरात में बैठना मजबूरी भी। मगर बदएतमादी शायद अभी बरकरार है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की बजाय 1 हफ्ते का मजीद तात्तुल आ गया है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ तहरीक इंसाफ। बदएतमादी की इस फिजा में आज ही अली मीन गंडापुर ने उन्हीं बातों का फिर जिक्र किया है, लेकिन साथ ये भी इजहार किया है कि हुकूमत लिख कर देती है तो हम भी लिख कर दे देंगे। जरूरी तौर पर हम कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं है यहाँ पर कोई, अगर कोई बात होगी तो वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग होगी दोनों तरफ से, और जो भी डॉक्यूमेंट शेयर होंगे तो इंशाल्लाह हम आपके सामने लाएंगे। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 9 दिन बाद आज मच हाइप्ड मुज़ाकराती बैठक फिर हुई है। बहुत देर से तवक्को की जा रही थी। दूसरा अहम तरीन नशिस्त हुई और इन 9 दिनों में हमने देखा है कि 5 मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वकला, फैमिली ने इमरान खान से मुलाकात की है। 26 दिसंबर को वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की। फिर 27 दिसंबर को भी साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अलामा नासिर अब्बास ने इमरान खान से मुलाकात की। 30 दिसंबर को अलीमा खान और फैसल चौधरी की इमरान खान से मुलाकात हुई। 31 दिसंबर को भी बुशरा बीबी समेत फैसल चौधरी ने मुलाकात की और आज भी सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर ने फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। आप डेडलाइन पे डेडलाइन भी दे रहे हैं, 31 जनवरी भी बावर करवा रहे हैं और फिर तैयार भी नहीं होते। कुछ आप लोगों ने दिया भी नहीं तहरीरी तौर पे। आपको किसी ने बड़ी अच्छी आपको सारी इतला दी है और शायद ऐसे ही होगा, मगर मैं आपको बताता चलूं कि मुज़ाकराती कमेटी में उनकी सिस्टर्स या फैसल चौधरी या उनकी ज़ौजा ये सारे उसका हिस्सा नहीं है, या बाकी वकला, सिर्फ 5 से 7 आदमी, और उनमें से आप 3 से 4 आदमियों के ये भी नाम गिनवा चुकी हैं जिन्होंने एक मुलाकात की है, वो भी रिक्वेस्ट पे। और उस मुलाकात के हवाले से हमने आज उन्हें कन्वे किया है कि वो एक छोटे से बंद कमरे में थी एंड प्रिज्यूमेबली इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड, और उसमें वो कोई तफसीली मुलाकात नहीं थी, बड़ा थोड़ा वक्त दिया गया था, वो जामे मुलाकात नहीं थी। ये एक हमारा एक ऐसा राइट है मशावरत का, वो वैसे भी जो है वो कर सकते हैं, उनका राइट है, मगर अब तो एक सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उनसे मिले बगैर, चीज़ों को तफसीली डिस्कस किए बगैर आगे नहीं जा सकता कि तुसी एक बार दोबारा मिला दे, इसमें कौन सी बात है।
एक्सेस तो कमेटी को तो कम से कम होनी चाहिए, कमेटी ना भी हो तो एक्सेस होनी चाहिए। तो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई शेख तलखी साहब, वाली बात नहीं नहीं नहीं, है। मैं बिल्कुल वैसी बात नहीं है, यू राइट, बट द प्रॉब्लम इज कि डेडलाइंस भी आप लोग ही दे रहे हैं, बार बार आप लोग ही इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि एक दो नशिस्तों में पता लग जाएगा कितने संजीदा हैं, हम तैयारी कर चुके हैं मुकम्मल। तो ये शोर शराबा 4 दिन पहले मचा देना था कि हमें साथ मिलने दो। अब आप ये इंकशाफ नया कर रहे हैं कि शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इंफरादी तौर पर छोटे से कमरे में मुलाकात हो रही है, तो यकीनन आप फिर चाह रहे हैं कि साथ के साथ मेंबरान मिलें और अनरिकॉर्डेड माहौल में मिलें और खुला डुला मिलें विद एक्सेस टू इमरान खान। देखिए, एक बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये चीजें हम ऑलरेडी हुकूमत के अंदर जो बंदे मैटर करते हैं, जो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको कन्वे हो चुकी हैं। हर चीज तो हम आके हर वक्त उस पर वो नहीं कर सकते। कुछ चीज बाय डिजाइन बाय स्ट्रेटजी होती है। तो वो जो कंसर्न लोग थे उनको कन्वे की गया और उन्होंने भी आज इस पे एग्री किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए ना, वो कल मिलवा सकते हैं, परसों मिलवा सकते हैं, वो कौन सा कोई गैर कानूनी काम नहीं, कर रहे हैं या हम मुझे कौन सा अपनी गैर टर्म्स कानूनी काम बताएं ना, मांग रहे किस हैं। तरह की मुलाकात आप डिमांड कर रहे हैं? हमें अब ज़रा थोड़ा-सा टाइम दिया जाए खान के साथ, तफ़सील से हम एक-एक पहलू के ऊपर बात करें और वो हमारे लिए वो जामिज़ साबित हो, बस इतनी सी बात है, वो नथिंग एल्स। और बस हमें छोटे अनरिकॉर्डेड कमरे माहौल 'ਚ हो। ना बंद करो। मतलब है कि कोई दिल दीयां गल्लां भी सानू करन दियो ना। अच्छा, ठीक है सर। मुझे लगता है दिल तो अभी सबके हुँ। ही ज्यादा उन्हीं का ही भरा होगा सर। 5 मुलाकातें हैं, अगर आप कह रहे हैं इनफरादी हैं, आप चाह रहे हैं इज्तिमाई तौर पे साथ के साथ मेंबर मिलें अनरिकॉर्डेड खुले डुले माहौल में। यस, ओके। और बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ठीक है, और सर ये फरमाए दीजिएगा कि उमर अयूब साहब बार बार कह रहे हैं, आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि मजबूरी में हम बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ये मजबूरी क्या है सर? जबरदस्ती तो कोई किसी से बात कर सकता है और ना ही इस लबो लहजे के साथ अपनी बात देखिए, मनवाई जा शायद सकती है। शायद शायद मजबूरी का ज़िक्र शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त स्टांस रहा फॉर्म 47 के हवाले से और अभी तक है। बड़ा सख्त स्टांस रहा हम्म। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हमने कि उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और जो मैंडेट चोर है उनके साथ बैठने पे बिल्कुल ये अभी तक। तो इन उस हालात में 26 हो जाती है और 26 में कत्ल हो जाता है और यही लोग 245 लगाते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब एज़ अ स्टेट्समैन चीज़ों को एक बड़ी पिक्चर को देखते हुए कि नफ़रतें इदारों में और इस मुल्क की अवाम में ऐसी ना बढ़ें कि कल जो है वो हम भी इसको ना ख़त्म कर सकें। इदारों और अवाम को आपस में ये जो खलिश है, ये मुल्क के अंदर जो है बहुत सी चीज़ों को गैर मुस्तहकम और ज़्यादा कर रही है जितनी ऑलरेडी। तो खान साहब ने खुद उस हड़ताल के बाद भी खुद विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की। तो खुद बात करने पे कहा तो शायद वो इसलिए समझते हो कि हमने तो हालात जो है उसकी मजबूरी से जो है वो ये किया है। तो मेरे ख्याल में ये भी कोई बात नहीं है ऐसी। ऐसी ही है, हालात तो ऐसे ही है। हालात की मजबूरी तो सर पहले कर लेते बेहतर होता। चोरों डाकुओं के साथ बैठेंगे नहीं, ये भी दावे किए गए, बिलाखिर चोरों और डाकुओं के साथ भी बकौल आपके आपको बैठना पड़ गया। हालात की मजबूरी यानी देखिए, कि नहीं मुक्तदर बात हल्के ऐसे है जो हैं वो उधर बात से कोई ऐसे रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है कुछ। बात ऐसे है ना कि मैं समझ चीज़ें चीज़ें नहीं वो चीज़ें अपने चीज़ों का हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वो फ़ैसला इमरान खान साहब ने ही करना था। और देखें ना अब इम्तिहान तो हमारे पे है ना हम्म। कि हमारे लोग आज भी अपने घरों में नहीं जा सकते, हमारे बच्चे आज भी स्कूलों में नहीं जा सकते, हमारे कारोबार आज भी बंद हैं, हमारे लोगों पे आज भी 50-50 एफआईआर हैं। और फिर भी हमें खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी खोल के कहा कि नहीं, जो है ये बात करनी है, तो फिर बाबर मजबूरी हुए ना, हमें तो अपने कायद की नहीं मगर मजबूरी। सर फिर हकीकत पसंदाना होते तो हैं ना। फिर कोई ये कहे कि बिकॉज आप पहले कर लेते, हम पहले क्यों बैठ जाते? नहीं, बिकॉज सर हकीकत पसंदाना तो फिर नहीं खैर मुकम ये हमारी अपनी डिस्क्रेशन थी जी, ये पार्टी की डिस्क्रेशन थी। उन्होंने उस देखें देखें अब उन पार्टी की डिस्कशन थी, पार्टी ने जब मुनासिब समझा बैठ गए। नहीं, हमने तो खैर मकदम किया सर। मेरा मतलब ये था कि 2 लॉन्ग मार्च किए, एक आज़ादी मार्च किया, एक दफ़ा कफन बांधकर इस्लामाबाद पहुंचे, अपने बंदे जो हैं वो शहीद भी करवाए, पकड़वा भी दिए बकौल आपके। सो द पॉइंट इज देर आए दुरुस्त आए, बट राइट नाउ सर अभी भी एक और बहुत बड़ा एक बदएतमादी की फिजा है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं और आज भी दावा कर रहे हैं कि मुझे बिल वास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, जबकि अभी राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हो जी, रही थी की और वो गई। ये कह रहे हैं कि नहीं की गई, ना हमने की है ना एस्टैब्लिशमेंट ने की है, फकत सियासत कर रहे हैं इमरान खान। नहीं, राणा साहब को ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि या तो राणा साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बन जाएँ फिर तो ठीक है। हम्म। अगर नहीं है, तो वो इतनी भी खुशामद अच्छी नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे हैं। तो यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही आपको बिलवास्ता ये ऑफर दी गई थी? और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने कहा है बिल वास्ता, तो बस वो बिल वास्ता कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हमारे लिए वो
बात ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि राना आप कह सनाउल्लाह रहे की हैं ना, या बात तो से राना कनेक्ट सनाउल्लाह करना है, तो तर्जुमान नो बन डाउट जाए अबाउट पाक दैट। फौज के, यानी कि फिर उन्हीं की तरफ से ऑफर आई थी जिसकी क्योंकि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाँ। आपने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से, हमारी तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ये राना साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आजकल उनकी तर्जुमानी भी इनके साथ आ गई? नहीं सर, वो दो कल्ब एक जान है, हुकूमत में है सर, उनका इदारा है, हुकूमत रियासत चला रहे हैं सर, तो मेरा बस फिर उन्होंने कहो कि जनाते ना दो कल एक जान है, उन्होंने तो पूछ भी लिया करन गल करन तो पहले ना। फिर अच्छा सही तर्जुमानी करना, असली तर्जुमान बना ना फिर, सर, कहीं ना इशारे कहीं की गल ना करना। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है मुक्तदर हलकों के साथ, कि जिससे मुकम्मल तौर पे आगान नहीं है, मगर यकीनी तौर पे अनकंफर्टेबल और बेचैन तो होगी ये हुकूमत। नहीं, हमारे इल्म में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बैकडोर चैनल्स मुक्तदरा के साथ कोई ऐसी बात नहीं। अली अमीन गंडापुर 1.5 घंटा बैठ के आए हैं अकेले, जब मुज़ाकराती कमेटी की दीगर लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा था। आला सतही उनके राब्ते मौजूद हैं सर। मुझे तो ये कामिल यकीन है कि गंडापुर साहब ने ही ये पेशकश उन तक पहुंचाई होगी, जिसका बार बार वो इनकार कर रहे हैं, और हुकूमत कह रही है ऐसी कोई पेशकश सिरे से है ही नहीं। नहीं जी, वो जो गैनापुर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना वो उनका कोई ये काम है इस तरह की चीज़ें पहुँचाना, ना इमरान खान साहब इस बात को पसंद करते हैं कि उनके लोग इस किस्म की बात करें, और गंडापुर साहब इमरान खान साहब की तबीयत को भी समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਖਸੂਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਫ मिनिस्टर ਦਾ। तो ये फिर सर, ये आप अभी भी कायम है, हुकूमत जिससे बात कर रहे हैं, और नेचुरली या तो समझ रहे हैं कि उनके पास इतना इख्तियार आ गया है कि आपके दुखों का अजाला कर सके, या तो फिर आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली आप बड़े घर से ही बात कर रहे हैं, तो कहीं से तो ये पेशकश आई है। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा था, नाउ दैट यू हैव बीन मेंशनिंग हिम, तो चले मैं भी उनको मेंशन कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल और उनके साथ बैठने और उनके मामलात, मफहूम उस बात का ऐसा था, एग्जैक्टली वर्बेटम तो मुझे वो मैं नहीं बता सकता, पर उस गुफ्तगू का यही मफहूम था कि उनकी अप्रूवल से ही हम बैठ रहे हैं। ही सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। सो और व्हाई शुड वी बी आंसरिंग दैट? ही शुड बी आंसरिंग दैट, नो? सर, ये मुंतकिल करने बनी गाला की इस बिल वास्ता ऑफर के अंदर आपसे क्या मांगा गया इसके एवज, कि इस निज़ाम को एक्सेप्ट करें, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करें? और खान साहब ने जो बात की है वो बात वहीं तक ही है, उससे आगे तक का सियाको सबाक आप देख लें। उससे आगे तक की तो मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है। मेरे इल्म में तो यही है कि बिल वास्ता ये ऑफर्स की गई। मगर इसके एवज आपसे भी तो कुछ मांगा गया होगा ना सर? तो खान को पता होगा ना जी, अगली बारी मैं जावांगा तो पूछ लांगा। नहीं, आपसे तो अभी मुलाकात में बड़ी देर है सर, मगर ये बड़ी दिलचस्प सूरत है। ऐसे ना करें, अच्छा। ऐसे ना करें। आप तो बहन है हमारी, आप तो दुआ करेंगे जल्दी जल्दी। नहीं, दुआ अपनी जगह है सर, खबर तो दे सकते हैं ना। एक खबर से याद आया सर, इसका मतलब आपके पास अंदर तक की खबरें हैं, आपको पता है। खबर से याद आया, पीर को एक और बड़ी खबर आने वाली है, बड़ा फैसला भी मुतवक्के है इमरान खान साहब के खिलाफ। पहले 4 फैसलों जैसा फैसला ही वो खुद मुतवक्के कर रहे हैं, उनकी बहनें भी यही कह रही हैं, बार बार ये खुद बात कर रहे हैं। अगर पीर को सजा हो जाती है तो आपको लग रहा है मुज़ाकरात के सिलसिले को ठेस पहुंचेगी? नहीं, कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। इट विल कैरी ऑन। एंड हाउ इज दैट? बस क्योंकि जब देखें, जो खान साहब ने तो अभी को अपनी ज़ात को आगे रखा ही नहीं है। खान साहब ने, आज आपने उनके बयान का ज़िक्र किया, तो अगर आप बयान के आखिरी सतूर देखें तो उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी असीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं निकल आता, आप मेरी बात ही ना करें, मेरा ज़िक्र ही ना करें। आई एम द लास्ट पर्सन। और मैं चाहता हूँ कि एक-एक वर्कर और एक-एक आदमी जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की वजह से अंदर गया, आ जाए, तो उसके बाद मैं वो आऊँगा। उससे पहले मैं नहीं, बिल्कुल मैं ये बात ही सुनना नहीं चाहता। तो इट डज़न्ट रियली मैटर। अब वो जो पेशरफ्त है, ऑब्वियसली खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, चीज़ें इन राइटिंग जैसे ये चाहते हैं। वो खान की मशावरत के बगैर हतमी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। जो एक जनरल बात थी वो हम उनके सामने रख चुके हैं, वो चली जाएगी। और ये जो सज़ाएँ हैं ना जी, ये एक बरीयत का केस है। इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। जैसे ही ये किसी हायर कोर्ट में जाएगा, ये पहली पेशी पे उड़ जाए। सो इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या करते हैं। वो कि माहौल यही है कि ये, जैसे खान साहब ने भी खुद कहा, और खान साहब की बहनें भी और उनके वकला भी ये कह रहे हैं कि लगता ऐसे ही है माहौल से और गुफ्तगू से कि ये सज़ा करेंगे। मगर इस केस में सज़ा जिसके पल्ले कुछ नहीं है,
इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया क्या कहेगी और वो कैसे बोलेगी और फिर ऊपर हायर कोर्ट्स आपके साथ क्या करेगी। तो बरीयत का केस अगर ये सजा सुनाते हैं तो सुना लें, मगर हम उससे वो दूसरा चीज जो है, अनलेस हमें उन मुज़ाकरात के अंदर कोई हैंकी-पैंकी नज़र आई, जो कि हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो चीज़ें चली नहीं है उस तरीके से, तब तक हम इसको नहीं रोकेंगे। हैंकी पैंकी से क्या मुराद है? मतलब हमें लगे कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, संजीदा पेशरफ्त नहीं है। और वो कैसे लगेगा सर? जब सानू लगेगा कि बस सानू घुमा रहे ने, चावा पे आ रहे ने, अल्लाह संजीता तो माजरत के साथ अभी आप लोग नहीं लग रहे ना। पहली नशिस्त में आधे लोग गए ने, दूसरी नशिस्त में होमवर्क करके नहीं गए, अपना पेपर नहीं लेकर गए, तो हम इधर संजीदा संजीदा कौन ना हुआ? देखें नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे आप तो ये तो कोई हुकूमत वाला बात करे तो आप क्यों ये बात कह रही हैं? बात ये है कि ये जो चीजें लिख के देने वाली बात है, जब हमने 2 चीजें कह दी, पहले तो हम में से बहुत से लोग, मैं अब आपको चलें बता देता हूँ, हम में से बहुत से लोग ये लिखने लिखाने वाली बात पे तो एग्री ही नहीं थे। ये कौन सी कहानी है जी कि लिख के दो, ये क्या बात? 2 हमने नुक्ते रखे, एक हाँ। जुडिशियल कमीशन और दूसरा नुक्ता ये है कि सीराम की रिहाई। ठीक है जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है ਜਿਹੜੀ कि ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आती। बट इफ इना क्या उसे कहते हैं वो फिर भी इना उस फिर भी यू सी दैट्स व्हाई वी डिड इट। इसमें तो कोई लिखने वाली बात ही कोई नहीं है, क्या लिखवाना चाहते हैं आप हमसे? ये क्या बात है हम आपको। बट आज जब गए हैं तो क्योंकि ये प्रिविलेज और ये इस्तेहकाक उस कमेटी का है फैसला करें, मेरा नहीं है बाहर बैठे हुए एज अ पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो कमेटी से आज जब उन्होंने कहा कि जी नहीं आप मेहरबानी करें लिख के दें, तो कमेटी ने कहा ठीक है, अब खान साहब से हमारी मुलाकात दोबारा करा दें, हमने कुछ चीजें उनसे वो करनी चले है ठीक ताकि है, हम मगर आपको जो सर भी मुझे चीज़ ये इन राइटिंग बताइएगा, दें, इमरान वो खान हमने खुद कितने ताकि कन्विंस्ड बाद हैं? में कोई गैर संजीदा बात लिखें, यही ताकि बात आप लोग सर, कहें यही कि ये हफ्ता अपनी बात 9 पे दिन खड़े पहले नहीं भी रहे। यही बात हो रही थी। वो यही कह रहे थे कि भाईजान लिख के ले आओ, लिख के ले आओ, लिख के ले आओ। आप वही बातें अभी दोहरा रहे हैं, मगर मुझे बताइएगा कि सर इमरान खान कन्विंस्ड कितने हैं कि मुज़ाकरात जो है उनका कोई मुस्बत नतीजा निकल आएगा? क्योंकि अभी तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये हुकूमत कह रही है कि हमारे एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है कि इनको रिहा करें, असीरान को रिहा करें, तो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर में अभी है ही नहीं। अब जी हम भी हम भी ये हमने ये नहीं कहा कि आप लिख के हमें छोड़ दें, ये को हमें बेवकूफ समझते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमको डील करके आए इनके साथ। नहीं, हमने खान साहब के आप 2 दिन पहले का बयान देखें, खान ने कहा है कि मैं किसी डील के हक में नहीं हूँ, ना मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, ना मैं इनसे बात के उसमें था, मगर मैं अदालतों से रिहा होके आना चाहता हूँ। इन लोगों ने भी अदालतों से रिहा होना है। हमारे सारे के सारे केसेस, झूठे केसेस भी जो सर हैं, अगेन वो मैं भी वो फैसलों के ऊपर पड़े। मैं तो शायद मैं नहीं समझ पा रही। फिर तो आप वक्त का ज़िया कर रहे हैं, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि मैं अदालती सिस्टम से ही रिहा कराऊंगा, ये भी कह रहे हैं हमारे पल्ले तो ये है ही नहीं, मगर डिमांड आपकी जो है वो जजों को ना तंग करें ना, जजों को तंग ना करें, सरकारी मुलाजमीन को तंग करके अपनी मर्जी की इंक्वायरियां ना लिखाएं। झूठे केस तो जज नहीं बना रहे ना, जज तो नहीं बना रहे झूठे केस। एफआईआर है तो हुकूमत झूठी करके जाती है ना जी। अब मैं भी ये बच्चा भी ना समझे हमें। एफआईआर कौन करता है? एसएचओ करता है। एफआईए किसके बताया है? ये है। ये केसेस किसने बनाए हैं? केसेस तो इन लोगों ने बनाए हैं। जजों ने तो बेचारों ने फैसले देने हैं। हम तो ये कहते हैं झूठे केस बनाना बंद करो, झूठी गवाहियां दिलाना बंद करो। आप अपना जो आप इस सारे प्रोसेस को पर असरअंदाज होते हैं झूठी सजाएं कराने के लिए, वो बंद करें ताकि जज अपने फैसले करें। जजों को भी खत लिखने पड़ते हैं यहाँ पे 6-6 जजों को हाई कोर्ट के, तो उनको तंग करना बंद करें। और सर अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि रियलिस्टिकली उनको 31 जनवरी में से पहले पहले तमाम तर मामलात हल होते नहीं दिखाई दे रहे। सो इसको रिवाइज कर सकते हैं 31 जनवरी की डेडलाइन को? देखिए इमरान खान साहब कर सकते हैं, देखिए इमरान खान साहब कर सकते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता, या बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा साहब या उमर अयूब साहब नहीं कर सकते, ना ये कमेटी कर सकती है। वो और खान साहब कर देते हैं। देखे ना आगे भी तो खान साहब ने कई चीजों पे इनके इन मतलब है कि वो संजानी वाला जलसा डिले नहीं किया था, आपको याद है? वो देख लें तो खान को अगर समझा के बात करें तो खान कर लेता है। वो देख लेंगे कि अगर कोई संजीदा पेशरफ्त हुई तो आगे करांगे ना, तो यहाँ घुमड़ गेरियां हुई तो फिर तो ठीक है, फिर मुक जाएगा काम और किए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह मानना है कि मुल्क की मुआशी तरक्की सियासी इस्तेकाम और अमन अमान से मुंसलिक है, मगर आज भी हमें दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म पुर उम्मीद हैं, मगर PIA निजकारी के लिए मतलूबा बोली हासिल करने में नाकामी के बाद हुकूमत को अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए भी सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है, और वो भी मुकर्रर हद से 9% कम। आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब पाकिस्तान इंटरनेशनल अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कराची में हुई। बोली के लिए कम से कम ऑफर रेफरेंस प्रोसेस का 56% रखा गया, मगर मुकर्रर वक्त में बोली में शिरकत करने वाली वाहिद
तुर्किश कंपनी TARG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। यहां दिलचस्प बात यह है कि 7 अक्टूबर आउटसोर्सिंग की बिडिंग के लिए दस्तावेजात जमा कराने और फिर बिड ओपन करने की आखिरी तारीख थी। शहबाज हुकूमत को अभी तक खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी के हवाले से कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। अलबत्ता पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का यह मानना है कि पाकिस्तान मुमकिना डिफॉल्ट से बचने में कामयाब जरूर हुआ है। पाकिस्तान यके बाद दीगरे IMF की शराइत पर अमल करते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है। सब्सिडीज के खात्मे के बाद हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के हिसाब किताब का काम और तरीकाकार तब्दील कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन में वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन के डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। हाजिर सर्विस मुलाजिमीन पेंशन नहीं ले सकेंगे, जबकि रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मुस्तकबिल में इजाफे का फैसला होगा और 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। साथ ही आज जराए से यह खबर भी सामने आई है कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नया फॉर्मूला हुकूमत के हवाले कर दिया है, जबकि साथ ही यह भी बताया गया है कि बिजली के फी यूनिट कीमत में खालिस औसत पैदावारी लागत कितनी आती है। फॉर्मूले के मुताबिक 15 रुपए फी यूनिट तक बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। नए फॉर्मूले के तहत फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करने से मौजूदा 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त 45 रुपए फी यूनिट में 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस, 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्जेस हैं, जबकि 3 रुपए 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, 1 रुपया 47 पैसे ट्रांसमिशन चार्जेस हैं, जबकि बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपए 62 पैसे है। मतलब जो बिजली आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खालिस बिजली की कीमत फकत 7 रुपए 62 पैसे है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह पीर के दिन 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।